बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिज़िक्स के मुतल्लिक़ है वेरिएशन द वैल्यू ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। बुलंदी के साथ जी की कीमत में तब्दीली। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। कंसिडर अ बॉडी रेडियस आर, उसको एक एच हाइट तक ले जाया गया है। उस बॉडी को यहाँ पर ले जाया गया है एक मखसूस हाइट तक। अब उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो आर प्लस एच हो गया। ज़मीन के मरकज से उस बॉडी का जो डिस्टेंस है आर प्लस एच के इक्वल है। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, then W is equal to mg. Here mg is equal to gm m over r plus h स्क्वायर। यहाँ पर g के साथ हम छोटा सा h लगा देते हैं, g विद हाइट। इस m से ये m कैंसिल हो गया। g विद हाइट विल बी इक्वल टू gm over r plus h स्क्वायर। अब फार्मूले के मुताबिक जैसे जैसे ये वाली हाइट इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि ज़मीन का जो रेडियस है वो स्पेसिफिक होता है। r इज इक्वल टू 6.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6 मीटर। ओनली कैन चेंज हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये हाइट जितनी इंक्रीज होती चली जाएगी, जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि हाइट ज़्यादा होने से जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। सतह समंदर के ऊपर जहाँ पर जो है 760 mm ऑफ Hg प्रेशर होता है, वहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखी जाती है सतह समंदर पर, जहाँ पर ये प्रेशर होता है। लेकिन जब हम सतह समंदर से ऊपर जाते हैं, यानी हाइट्स पर चले जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, जैसे कि ये फर्ज करें कि ये ज़मीन है और ज़मीन का ये कुछ एरिया जो है ऐसे पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाए, तो ज़मीन के रेडियस में ये वाली जो हाइट है यहाँ तक तो इसकी 6.4 क्रॉस 10 रेज टू पावर 6 मीटर ही रहेगी, ये आर है। लेकिन यहाँ से ये ऊपर हाइट होगी, ये इसकी एच जो है इसके अंदर प्लस की जाएगी। इसलिए पहाड़ों पर जी की वैल्यू जो है वो कम होती है, जबकि सतह समंदर के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब हम मज़ीद हाइट पर जाते हैं, यानी इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं, खला की तरफ जा रहे होते हैं, स्पेस की तरफ, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है कम होती चली जाती है, हत्ता कि एक मखसूस हाइट तक पहुंचकर जो है जहाँ पर स्पेस शुरू हो जाता है जी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसलिए जी की वैल्यू जो है वो हाइट्स की तरफ जाते हुए जो है वो कम होती है। कितनी कम हो सकती है? कहते हैं कि अगर इसको 2 टाइम्स इंक्रीज किया जाए तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/4 रह जाती है, और अगर इसको 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाए किसको, हाइट को, तो फिर जी की जो वैल्यू है वो 1/9 रह जाती है, यानी उससे मज़ीद जो है ना वो कम हो जाती है। इसलिए इससे ये बात प्रूव हुई, इस फार्मूले से ये बात साबित होती है कि हाइट की तरफ जाते हुए जी की वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, ठीक है, और एक मखसूस फासले पर पहुंचकर जो है जी की वैल्यू जो है ख़त्म हो जाती है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जी की वैल्यू को जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है,
और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव मुतबर होती है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वह समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का कोई अवहाम हो तो वो आप जो है कमेंट्स में जाकर जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट करके, जी की वैल्यू कांस्टेंट है 6.673 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 24 केजी। आर की वैल्यू भी जो है स्पेसिफिक है 6.4 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। इसमें हाइट की वैल्यू पुट करके हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू विद हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वस्सलाम।